श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि गरुड़ पुराण का पहला अध्याय पापियों का अहाइकिक मुनिक वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम 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 जय श्री राम। पहला अध्याय पापियों का अहाइक मुनिमिक वर्णन। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र में ऋषियों ने 1000 वर्ष का नियम लेकर स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निश्चय किया। एक दिन प्रातः काल के समय ऋषिगण जब हवन कर चुके तो वहां सूत जी महाराज पधारे। ऋषिगणों ने आदर पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। उनके आसन ग्रहण करने पर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपके मुख से, हे सूत जी, आपके मुख से हमने सुख देने वाली वेदों के सिद्धांतों को सुना है। अब कृपया करके आप यम मार्ग का वर्णन कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाला है। साथ ही संसार के लोक परलोक के दुखों के नाश करने का उपाय भी जानना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं आपको अति दुर्गम भय का मार्ग बताता हूं, जो पुण्य आत्मा प्राणियों के लिए सुखकारक है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। ऐसा ही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा। भगवान जी ने उनको जो बताया था वही मैं तुमको बताता हूं। गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा, आपने मुझे भक्ति के अनेक मार्गों को सुनाया, अब मैं दुर्गम भय मार्ग को जानना चाहता हूं। इस मार्ग पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है। हे भगवान, आपका नाम जपना तो आसान है, किंतु नाम लेने वाली जीव तो आपने अधीन है। फिर भी प्राणी यम मार्ग से बचने वाले आपके नाम को नहीं जपते और बार बार नरक की यातनाएं पाते हैं। हे भगवान, यम मार्ग से जाते समय प्राणी को जो दुख उठाने पड़ते हैं, उन सबको कृपा करके बताइए। श्री भगवान विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें यम मार्ग में पापी आत्माओं का जिस प्रकार गमन होता है और वो कैसे दुख उठाते हैं और वो किस नरक में जाते हैं, सब सुनाता हूं। जो प्राणी दया, धर्म और वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, सदा पाप करते रहते हैं, दुष्ट आदमियों के साथ रहते हैं, वेद पुराणों के अनुसार नहीं चलते, जो अपने आप को मानवीय समझकर अकड़ते हैं, धन मान के मद में चूर रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण असुरी वृत्ति में पड़े
देवी संपत्ति से दूर रहते हैं, पराई स्त्री पराय धन को हड़प जाते हैं, स्त्री पुत्र पौत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, जिन्हें भोग विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं सुझाता, ऐसे पाप आत्मा नरक में पड़ते हैं। श्री राम। जो प्राणी दान करते रहते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप आत्मा होते हैं वे यम यातना सहते हुए दुख पूर्वक यम लोक को जाते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में दुखों को भोगने के बाद जैसी उनकी मृत्यु होती है तथा जैसा वे कष्ट पाते हैं उनको मैं तुम्हें बताता हूं। प्राणी ने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और युवावस्था में सुख दुख भोग कर अंत में मृत्यु के समय हे गरुड़ उनकी दृष्टि देवी हो जाती है, जिसके कारण वह संसार को एकमय देखता है। मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, सब इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पाप आत्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी एक कल्प के समान हो जाता है। 100 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है। मृत्यु के समान मृत्यु के समय यमदूतों को भय से मुख में से लार और झाग गिरने लगते हैं। इस प्रकार ऐसे पापी के प्राण आधो द्वार गुद्दा से निकलते हैं। प्राण निकलते समय उसे यमदूत मिलते हैं और क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पाश और दंड लिए नगन शरीर, दांतों को पीसते हैं, लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले, कौवे के समान अत्यंत काले करूब टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, हाथ पैरों के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखा दिखा कर डराते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर पाप आत्मा प्राणी डर जाते हैं और डर के मारे विष्ठा और पेशाब निकल जाता है। उस समय अनुष्ठान मंत्र, उस समय अनुष्ठान मात्र जीव हाहाकार करता हुआ जैसे शरीर से निकलता है वैसे ही यमदूत उसे जकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घर एवं भाइयों की ओर महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है, किंतु उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन सुनाते जाते हैं। वहां तुझे कुंभी पाक आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूत के ऐसे कठोर वचन एवं भाई और बंधुओं के रुंदन को सुनकर वह हाय हाय इस प्रकार विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की प्रताड़ना होती है। उसका हृदय यमदूत के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं। मार्ग में जब वह प्यास और भूख से व्याकुल होता है, पवन की प्रवणता और सूर्य के तेज से तृप्त बालू में चलना पड़ता है, तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है। तो यमदूत कोड़ों से मारकर घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में गिरता पड़ता वह मूर्छित होकर अंधकार में यमलोक में पहुंचता है।
यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उसको घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। वह जीव यमराज के दर्शन करता है, एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा से फिर मृत्यु लोक में आता है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पास में बांधे रखते हैं, वे हिलने भी नहीं देते। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी जो उसे पिंड दान करते हैं और अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वह अपना काम चलाता है, परंतु ये सब उस पाप आत्मा को तृप्त नहीं कर पाते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध आदि कुछ भी पाप आत्मा जीव को तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे गरुड़, वे पापी पिंडदान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर दुख पूर्व भ्रमण करते हैं। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतः भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान प्रतिदिन करना चाहिए। पिंड के प्रति 4 भाग हो जाते हैं, उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिन तक पिंडदान प्रेत को खाने को मिलता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन पिंड में निर्मित हो जाता है, तब उसको चलने की समर्था होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दंड हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से जब जीव को देह मिलती है, ये शरीर हाथ भर का होता है। उसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से शरीर का सिर और मस्तक, दूसरे दिन के पिंड से कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कमर और कमर से नीचे का भाग, 7वें दिन के पिंड से जांघा, 8वें दिन के पिंड से जनु, 9वें दिन के पिंड से पांव और 10वें दिन के पिंड से देह में श्रद्धा और तृष्णा उत्पन्न होती है। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन के पिंडों को भोगता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूतों द्वारा यम के मार्ग से यमलोक जाता है। हे गरुड़, यम मार्ग वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन में यमलोक पहुंचना होता है। मार्ग में उसे शोभ्यापुर, सोईरपुर, नरेंद्र भवन, गांधर, शैलागम, करौंचूर, विचित्र भवन, क्रूपुर, ब्राह्मण, दुखद, नाना ग्रंथपुर, सुतपत भवन, रोदर नगर, पर्यावरण, शीतराद्र और बहुभाती नामक 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। यम के पास में बंधा हुआ
मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान थी, उन्होंने आज गरुड़ पुराण का पहला अध्याय सुना है। परमात्मा सभी दिव्य आत्मा को सुख शांति प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।